प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। चुनाव में पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल हमेशा से गंभीर मुद्दा रहा है, खासकर जब पैसे का इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया जाए। ऐसे में कानून मंत्रालय वोट खरीदने या फिर अपना वोट बेचने को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि चुनाव में हर वोटर को लुभाने की कोशिश होती है। जनता से तरह तरह के वादे किए जाते हैं, उसे अच्छा भविष्य दिखाया जाता है, लेकिन कहीं पैसे के दम पर वोट खरीदे जा रहे हैं। नोट के बदले वोट की परंपरा कुछ नई नहीं है। चुनाव के दौरान ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। चुनाव आयोग करोड़ों रुपए जब्त कर चुका है, लेकिन वोटर खरीदने का सिलसिला फिर भी जारी रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए अब कानून मंत्रालय आईपीसी में कुछ संशोधन लाने जा रहा है। चुनाव आयोग ने वोटरों को पैसा दिए जाने को संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे कानून मंत्रालय ने मान लिया है। इस संशोधन के बाद अब अगर कोई भी वोट खरीदते या फिर नेताओं से पैसा लेते हुए पाया गया तो पुलिस उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ऐसे अपराधी को जुर्माने के साथ 1 साल कैद हो सकती है। कानून मंत्रालय की ये पहल कितनी असरदार साबित होगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि चुनाव प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की ये अच्छी शुरुआत है। कानून मंत्रालय का ये कदम कितना कारगर रहेगा, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जसकीरत सिंह, जो पंजाब इलेक्शन वॉच से जुड़े हैं, धर्मवीर, जो हरियाणा के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, और इनके साथ हैं हमीर सिंह, जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। जसकीरत जी, हम आपसे बात शुरू करते हैं जी। ये कदम जो अभी इलेक्शन कमीशन की सिफारिश के बाद कानून मंत्रालय कह रहा है कि हम इसको अमेंडमेंट के लिए लेके जा रहे हैं जी, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स में कितना बड़ा या किस दिशा में ये साबित हो सकता है? देखो जी, एक सिस्टेमिक रिफॉर्म है ये। तो सिस्टेमिक रिफॉर्म तो बहुत बड़ी चीज है। भले एक छोटा सा रिफॉर्म देखने में लगे, पर उसका इम्पैक्ट जो है क्योंकि पूरे देश में होगा, हर इलेक्शन में होगा। और ये क्योंकि हमारे देश की बीमारी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ठीक करना जरूरी है कि वोट खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म। धर्मवीर जी, जो पहले इस ऑफेंस के बारे में यह था कि यू कैन बुक ए पर्सन, नाउ इट इज गोइंग टू बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। हाउ मच डिफरेंस इट विल मेक? No, it's a very welcome step, no doubt about it, but how far it can be implemented, how effective it would be, that I think, I feel that there is some doubt about it. क्योंकि जितनी देर तक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं था, लेकिन स्टिल इट वाज कंसिडर्ड एन ऑफेंस, तब तक इसमें बुकिंग ज्यादा नहीं हो पाई या इसको रोक नहीं पाए हैं। देखिए, जैसे ही कोई ब्राइबरी के केसेस सामने आते हैं तो या तो इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकता है या थर्ड पार्टी कंप्लेंट कर सकती है। तो ये देखने में आएगा कि बहुत सारे पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ झूठे भी मुकदमे दायर कर सकती है और पुलिस की अटेंशन भी डाइवर्ट हो सकती है ड्यूरिंग इलेक्शंस, जैसे बाकी किसी किस्म के अपराध में होता है। और जी हाँ, तो उनका निपटान करना जबकि इलेक्शन प्रोसेस चालू है थोड़ा मुश्किल होगा। ये तभी हो सकता है अगर बहुत ही सीरियस है और बहुत ही प्रिसाइज इंफॉर्मेशन है, तो शायद पुलिस का इंटरवेंशन इफेक्टिव होगा। और कई दफा पुलिस का इंटरवेंशन ड्यूरिंग द इलेक्शन प्रोसेस मिसअंडरस्टैंड भी किया जा सकता है। जैसे इसी जो पंजाब में इलेक्शन हुए उसमें बार बार जो पुलिस की कार्रवाई थी, खासतौर पे जब पैसे की खेपें पकड़ी गई, जब नशों की खेपें पकड़ी गई, तो कहा गया कि इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। तो उसमें कितना कारगर सिद्ध होगा इन प्रैक्टिस, ये तो समय ही बतला सकता है। लेकिन स्टेप अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, उस पर थोड़ी सी मुझे डाउट है। हमीर, इलेक्शन रिफॉर्म्स की दिशा में अगर हम बात करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप ये हो सकता है? मुझे लगता है कि इलेक्शन रिफॉर्म के 2 डायरेक्शन हैं। एक डायरेक्शन था जैसे करप्शन दूर करना, जो इलेक्शन रिफॉर्म को ठीक करना। एक डायरेक्शन है कि ऊपर से सख्त कानून बनाओ, सख्ती से इंप्लीमेंट करो और एक अथॉरिटी को और ज्यादा से ज्यादा राइट दे। पर मैं एक एग्जांपल ये देखना चाहता हूं कि जैसे टीएन सेशन के बाद
फर्स्ट टाइम ये पता चला था कि इलेक्शन कमीशन नाम की कोई बॉडी है और जो ऑपरेट करती है, संचालित करती है इलेक्शन। हर बार कोई ना कोई सख्त स्टेप आता भी है और आजकल ये कहा भी जाता है कि टेरर है इलेक्शन कमीशन का। पर स्टेप बाय स्टेप इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन का भी, मनी पावर, मसल पावर, सभी की भूमिका पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हुई। नेक्सस भी नहीं टूट पा रहा और सेटअप भी वैसे। और साथ में एक बात ये भी चल रही है कि इलेक्शन कमीशन का टेरर चल रहा है। हाँ, दोनों बातें पैरेलल चल रही हैं, साइमल्टेनियसली चल रही हैं। और पंजाब की इलेक्शन में भी ये ओपन सीक्रेट है आजकल, मतलब सभी ज्यादा लोग देखते हैं। पहले हालांकि कई चीजें ठीक लगती है कि झंडे, बैनर, काफले नजर नहीं आते, वो सेटअप वैसा था। लास्ट 2 दिनों में जो पैसे का खेल चला, जो सभी को गांव में, शहर में, जो चर्चा का टॉक ऑफ दी पीपल है, सारे जगह ये हो रहा है। और इसलिए ये देखना होगा कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या रिफॉर्म जितने भी हों उसकी दिशा एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के सामने ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही, लोगों के ज्यादा से ज्यादा दखल, बड़े जहां कोई अथॉरिटीज किसी लॉ के तहत, किसी और के तहत हो। इसी वजह से कई रिफॉर्म वैसे भी सुझाए जा रहे हैं, जैसे राइट टू रिकॉल का क्वेश्चन है, जैसे नापसंदगी के बटन का क्वेश्चन, राइट टू रिजेक्ट का बटन, स्टेट फंडिंग का मामला है कि वो भी इस एंगल से किया जा सकता है। जैसे इंटरनल डेमोक्रेसी में सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन है कि कैंडिडेट पार्टी प्रेसिडेंट जब चुनता है, हमने एंटी डिफेक्शन लॉ बना दिया है इसको किल करने के लिए कि एक दूसरे पार्टी इधर ना जाए, जब पार्टी डिफेक्शन ना हो, जे ना हो। वो उसने पार्टी प्रेसिडेंट इतने मतलब स्ट्रांग बना दिए कि असेंबली और पार्लियामेंट में भी डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, इंडिविजुअल जो कैंडिडेट चुन के जाता है वहां। और इस वजह से क्या है कि जब वो प्रेसिडेंट इतना है तो ये आम चर्चा है, हमारे सारे कहीं के टिकटें भी बिकने लगी हैं पैसे से, क्योंकि एक ही आदमी पावरफुल है और वो पैसे बेच भी सकता है। इसलिए ये होता है कि इलेक्शन रिफॉर्म में ये एंगल दिया जाए कि कंस्टिट्यूएंसी के कंसर्न्ड पार्टी के मेंबर क्यों ना इलेक्ट करें अपने कैंडिडेट्स को। ये बात ठीक है कि मतलब कितनी ही जो वजह है, इसके साथ और भी अटैच्ड कितनी बातें, जैसे 2 टर्म का भी क्वेश्चन आता है कि 2 टर्म से ज्यादा किसी को खड़ा होने का राइट ना हो, ताकि ये एक लालसा जो है लगातार चल रही है, जैसे फैमिली रूल, परिवारवाद, मनी मसल, जो सारा ही जो आ रहा है उस एंगल से। इसलिए डिबेट, इलेक्शन डिबेट का जो डायरेक्शन है मुझे लगता है प्रो पीपल और डेमोक्रेटाइज ऑफ सोसाइटी, और लोगों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी, लोगों के प्रति कैंडिडेट, पार्टी, प्रशासन कैसे जवाबदेह बने, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जो आपने बात की उसमें बिल्कुल सही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स को कंप्रीहेंसिवली ही देखा जा सकता है, लेकिन उसका एक जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, मैं धर्मवीर जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हमीर ने कहा कि एक तरफ तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का टेरर है, उसकी सख्ती है, और दूसरी तरफ हम साइड बाय साइड ये देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने जो अपना इलेक्शन बूथ को रिग करने का प्रोसेस को, इलेक्शन रिग करने तक का जो प्रोसेस है उसको बहुत अंडर द कारपेट ले गए हैं। अब इसको कैसे देखा जाए? अंडर द कारपेट का कैसे आप? अंडर द कारपेट ये जैसे हमीर ने कहा कि शुरू में जो विजिबल चीजें थी वो हमने कंट्रोल कर ली, लेकिन जो इनविजिबल चीजें हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल होती हैं उसमें, उसको कैसे समझा जाए? देखिए, सोसाइटी में हर चीज तो कंट्रोलेबल नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है, जो ये नोटिफाई करता है या अनाउंस करने से लेकर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तक, ये 2-2.5 महीने का एक वो अरसा होता है। 2-2.5 महीने में इसकी रेट चलती है, उसके बाद इसकी रेट नहीं चलती, और अफसर वही रहते हैं, पॉलिटिशियंस भी वही रहते हैं। तो 4.5 साल में जो होता है उसी की मैनिफेस्टेशन इस 2.5 महीने में भी 2.5-3 महीने। कहने का अर्थ यह है कि परमानेंसी ऑफ एक्शन बाय इलेक्शन कमीशन वो इंश्योर नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देखें या एनफोर्समेंट ऑफ the writ of the election commission in the election matters starts only from the announcement of election. Yes. And पंजाब में अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, उसमें देखा गया है कि जो 2 कैंडिडेट थे, खासतौर पे अकाली दल के, एक जो पुराने डीजीपी थे और एक जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने पहले भी इंटरवेंशन की थी कि उनकी जो एक्टिविटीज हैं इन देयर पोटेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज दे आर डाउटफुल। इसके ऊपर कमेंट किया था इलेक्शन कमीशन ने। They may comment, but they don't have the power to enforce. देखिए, कोई भी कैंडिडेट, आई एम नॉट गोइंग टू पास एनी वैल्यू जजमेंट ऑन दीज 2 ऑफिसर्स बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद द फैक्ट्स, बट इन जनरल टर्म्स
इलेक्शन कमीशन की जो रिट है, जो इसका एनफोर्समेंट है, वो इलेक्शन पीरियड तक ही सीमित है। इट कैनॉट रन बियॉन्ड दिस। अगर कोई ऑफेंस करता है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्शन दे सकती है अफसरों के खिलाफ, वो एक्शन चलता रहता है। उसी वजह से ये सेशन ने जो एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन इलेक्शन प्रोसेस में लाने की कोशिश की, उसके सिर्फ दो ही वजूहत थी। एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है डायरेक्शन, कंट्रोल एंड सुपरिटेंडेंस का, यस, उसमें जो अख्तियार वो फॉर द फेयरनेस ऑफ इलेक्शन कर सकते थे, वो करने की कोशिश की। अफसरों को उन्होंने अकाउंटेबल बनाया और सब्सिक्वेंट इलेक्शन कमीशन ने उसे इंप्रूव किया। लेकिन ये अफसर कितने समय रहते हैं? अफसर 2-2.5 महीने 3 महीने रह लेगा। लेकिन इस 3 महीने के बाद और पहले क्या होता है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई कंट्रोल लीगली नहीं है। हाँ जी, जसकीरत आप लगातार इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं। धर्मवीर जी की बात है जो है उसमें 2 सवाल अहम बनते हैं। एक तो ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की रिट है, क्या हमें उसको 2.5 महीने से ज्यादा उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ टाइम, और दूसरा सवाल यह है कि जो रूटीन में जो सख्ती होती है, और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो अपना जो मैकेनिज्म जैसे वो शार्पन कर रही हैं, इनको कैसे देखा जाए जोड़ के इलेक्शन रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में? देखो जी, वो होता है ना कि एक पॉइजन होता है, एक एंटीडोट होता है उसका, तो दोनों एक साथ ही इवॉल्व होते हैं। किसी का जैसे जैसे किसी जानवर का पॉइजन इंप्रूव होता है, वैसे वैसे जो दूसरा उसको लड़ने वाला एंटीडोट होता है उसका इंप्रूव होता है, वो कि उसको कैसे फाइट किया जाए। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलेगा। पर इस टाइम पे शायद पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफी आगे निकल चुके हैं, और उनको एक तो ये बात है कि उनको पकड़ना जरूरी है, वी नीड टू कैच अप, अदरवाइज मतलब डेंजर बहुत बढ़ जाएगा। सिटीजन्स का अस्तित्व जो है वो बहुत लो इंपॉर्टेंस में चला गया। एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहता हूं कि जो धर्मवीर जी ने कहा था कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बनाने से शायद इंप्लीमेंटेशन डाउटफुल हो जाएगी, इसी बात से जोड़ के कि जो 2.5-3 महीने एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन का राज चलता है, तो उसमें उसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बिकॉज इलेक्शन कमीशन ने ये शो किया है अभी जो पंजाब की इलेक्शन हुई है कि बहुत सारी चीजें जो नॉर्मल कोर्स में नहीं हो सकती, वो इलेक्शन कमीशन के राज में हो सकती हैं। तो उन 2.5 महीने में एटलीस्ट अगर वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो आई थिंक इट कैन बी वेरी वेल इम्प्लीमेंटेड। तो ये 2 पॉइंट जी, इलेक्शन कमीशन का राज। देखिए, मैं पहली बात तो लेट मी गो स्टेप बिसाइड द इलेक्शन कमीशन। पहली बात तो यह है कि कितने % वोटिंग होती है देश में। बहुत सारी ऐसे जगह है जहां पे कि 60% 70% होती है। पंजाब में भी मेरे ख्याल से इन पंजाब इट इज मोर देन 76%। 76%। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे 50% भी होती है, कि ऐसे भी राज्य हैं जहां 80% भी होती है। पहली बात तो यह कि जितनी जनता वोट करेगी उतना पैसे का राज कम होगा। बट इन पंजाब द सिचुएशन इज रिवर्स। नहीं, बट लेकिन एवरीबॉडी इज नॉट गेटिंग द मनी। You see, how many people are, what percentage of voters are being influenced by money? There are very large percentage of voters who do not take money, they go by their own. Yeah, they go by their own choice. Yes. जो नंबर है पैसे लेने वाला, वो उसकी परसेंटेज तभी कम होगी जब टोटल परसेंटेज ऊपर जाएगी। हाँ जी। उनका जब तक उनका अगर इन्फ्लुएंस बना रहेगा डिसीजन मेकिंग में, इलेक्शन में अगर उनका नंबर साइजेबल परसेंटेज रहेगा, तो इसको कम किया जाना कानून और गैर कानूनी किसी तरीके से बहुत इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता। हाँ जी, पहली बात तो ये जो आपकी दूसरी बात है वो हम ब्रेक के बाद हाँ जी, वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।